12,460 शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो अपनी नियुक्ति नहीं चाहते, किसी अन्य लोगों के बहकावे में हैं। कुल मिलाकर 12,460 में चयनित, अचयनित, 0, 51 सभी छात्र हैं और उनको प्रयास करना चाहिए कि हम छात्र हैं, हमें किसी भी प्रकार से यह सरकारी जो नियुक्ति है ये मिल जाए ताकि हमारा भविष्य सुधर सके। साथ में ये भी होना चाहिए कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में ना आएँ जिसका भविष्य पहले से ही सुधरा है और उसके बहकावे में आने से हमारा भविष्य भी खराब हो सकता है, हमारी भी लाइफ खराब हो सकती है। क्योंकि अगर हमें ये नौकरी मिलती है, छात्रों को चाहिए, अगर उन्हें ये नौकरी मिलती है तो उनके भविष्य में परिवर्तन होगा और इस तरह की ज़रूरतों जो भी हैं वो सभी ज़रूरतें सरकारी नौकरी के आधार पर पूरी हो सकती हैं। अभी तक इन्हीं लोगों के माध्यम से बताया जा रहा था कि अधिकारी चाहते हैं, जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से सूचना दी, अधिकारी चाहते हैं कि 51 जनपद के अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति दे दी जाएगी, उसके बाद 0 जनपद की नियुक्ति दी जाएगी। इस बात पे हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। ऐसी सूचना हमने भी दी थी क्योंकि उनके द्वारा बताया गया। लेकिन कल का जो धरना हुआ उसमें स्पष्ट हो गया कि सरकार अपने आदेश के खिलाफ जाने को तैयार ही नहीं है। जो अर्जेंसी फाइल करने जा रही उसमें भी सरकार 0 जनपद को ही बचाने वाली है, ये हम लगातार कह रहे थे। लेकिन अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा जा रहा था, 51 जनपद के माध्यम से कहा रहा था नहीं, सरकार अब ऐसा करने को तैयार है। आखिर में उसमें कितनी सच्चाई है वो कल के धरने से स्पष्ट हो गई। उसके बाद भी अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को न चाहकर राजनीति करना चाह रहे हैं। इसी के क्रम में अर्पित सिफारिशों ने अभी पोस्ट की है कि 51 जनपद में इतना कहना चाहता हूँ, आप 51 जनपद से हैं, आप ना शिक्षा मित्र ना बीटीसी हैं। बाकी केस लिस्ट जिस दिन हो गया उस दिन समझ में आएगा। आईना ऐसा दिखेगा कुछ लोगों को जैसे सिंगल और चीफ की बेंच में मुंह उठाकर भागे थे, वैसे ही भागते नजर आएंगे। समझदार अभ्यर्थी समझ गए होंगे 0 जनपद के खिलाफ ये बात की जा रही है। हम यहाँ पर 0 और 51 करने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहे हैं, स्पष्टता बता रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थी किस कष्ट में है वो हमारे चैनल के इस वीडियोज़ में कमेंट करके बताते हैं। उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, छात्रों को अपनी परेशानियों को समझना चाहिए, किसी भी अन्य व्यक्ति के कहने में नहीं आना चाहिए। और रही बात सिंगल बेंच में, जिला वरीयता के पक्ष में आदेश आया, लेकिन सरकार इतनी मजबूत है, आप समझ सकते हैं कि वो अगर चाह ले तो डबल बेंच से 0 जनपद के पक्ष में आदेश लाकर नियुक्ति दे सकती है। क्योंकि आज की जो सरकार है उसके अधीन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी चीज़ें हैं, ये आप स्पष्ट रूप से जानते हैं। कोई ऐसा एक आदेश नहीं है, ऐसे दसियों आदेश हैं जिसमें सरकार ने अपने दम पर अपने पक्ष में उस आदेश को जारी करवाया है। तो ये सभी चीज़ें सरकार जिस दिन चाह लेगी वो बहुत ही आसानी से 0 जनपद को और साथ में वेटिंग वालों को नियुक्ति देगी। और जो ये कम मेरिट वाले लगातार जो छात्र हैं बीटीसी के उनको बहका रहे हैं, वो इस चीज़ को देखते रह जाएंगे और वो चाह भी रहे हैं किसी तरह से ये केस संपन्न ना हो, पूरी तरह से सुनवाई इसकी ना हो पाए, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं नियुक्ति मिल सकती है और हम रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो से कि चाहे वो 51 के बीटीसी छात्र हों, चाहे 0 के बीटीसी छात्र हों, सभी लोग मिलकर सरकार के आदेश के खिलाफ न जाएं और किसी तरह से भर्ती शुरू कराकर सभी जो भी कष्ट में हैं अभ्यर्थी उन सभी को नियुक्ति मिल सके। कुछ बेरोज़गारों को नौकरी मिल जाएगी, उनका भला हो जाएगा, आपका भी भविष्य बन जाएगा, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं वो लोग देंगे। तो ऐसे में ऐसी कुछ गलतियां ना करें, यही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, अपने अनुसार सभी चीज़ें कर सकते हैं।